आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री आज श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ। यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथियों को किया गिरफ्तार। और नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद घंटा स्वरूप की जा रही है आराधना। रमजान पर बाजारों में दिख रही है रौनक। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने भारत दौरे के तीसरे और अंतिम दिन कल वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर श्री देउबा, उनकी पत्नी डॉक्टर आरजू देउबा और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे वाराणसी प्रतिनिधि से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का विशेष विमान सुबह करीब 10 बजे वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से श्री देउबा का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ, जहां उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर आरजू देउबा के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री देउबा के स्वागत के लिए हवाई अड्डे से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते रास्ते पर जगह जगह संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। हाथों में भारत और नेपाल के झंडे थामे छात्र छात्राएं और रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग श्री देउबा और नेपाली प्रतिनिधि मंडल का स्वागत कर रहे थे। विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया था। श्री देउबा ने काल भैरव मंदिर और ललिता घाट स्थित ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में भी पूजा अर्चना की। श्री देउबा को ऐतिहासिक धार्मिक नगरी काशी में चल रहे विकास कार्यों से भी अवगत कराया गया। नेपाली मूल के लोगों ने जगह जगह नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री देउबा ने दोपहर के भोजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की और वाराणसी में रह रहे नेपाली मूल के लोगों के एक समूह के साथ बातचीत भी की। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि इन संबंधों को अब विकास के आयाम के साथ जोड़ते हुए दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और नेपाल के सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। इससे पूर्व भारत और नेपाल के बीच एक दिन पूर्व 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती से सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों का स्कूलों में पंजीकरण कराकर उन्हें निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु के उन बच्चों को चिन्हित करने के लिए घर घर सर्वेक्षण कराया जाएगा जो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। श्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के इकौना के जयचंदपुर कटघरा प्राथमिक विद्यालय में सुबह 10 बजे इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मिर्जापुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन किया। श्री योगी ने विंध्य कॉरिडोर परियोजना की प्रगति के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर कल शाम एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पीएसी के 2 सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे एक युवक मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और यहां सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर अचानक हमला कर दिया।
हमले में एक सिपाही के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों की सहायता से हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि घायल सिपाहियों और हमलावर को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि घायल होने के कारण हमलावर से पूछताछ नहीं हो पाई है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस संबंध में गोरखनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश के 6000 केंद्रों पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये निर्धारित किया है। गेहूं खरीद के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिन किसानों का पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हें केवल अपने पुराने विवरण को अपडेट करना होगा। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष गेहूं खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने कल मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक पेपर लीक मामले में 46 में से 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक को निलंबित कर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रभारी हैं। पुलिस ने उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया। श्री प्रशांत कुमार ने बताया कि कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि डाकघरों में किसी भी समय और कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर योजना लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ब्रिटेन में एक नया कोविड वेरिएंट पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि XI नाम का यह वेरिएंट कोविड के किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है। नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। नवरात्र पर लोग घरों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। कल पहला रोजा रखा गया। मस्जिदों में नमाज अता की गई। 2 साल कोविड प्रतिबंधों के बाद इस वर्ष रमजान के दौरान बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग सहरी और इफ्तार के लिए बाजारों में उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। चंदौली जनपद की चकिया तहसील के सिकंदरपुर और बरौछी गांव में 3 दिन पहले हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभावित काश्तकारों को सहायता धनराशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने इस दुर्घटना की जांच कराई। जांच में 21 किसानों की लगभग 35 बीघे गेहूं की फसल जली पाई गई। जिलाधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावित काश्तकारों को 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत चेक के माध्यम से सहायता राशि बांटी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में ऐसी दुर्घटना आगे न हो, इसके लिए विद्युत विभाग को जर्जर व लटकते तारों को फौरन ठीक कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री आज श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ। यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथियों को किया गिरफ्तार। और नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की जा रही है आराधना। रमजान पर बाजारों में दिख रही है रौनक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।